हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों पढ़ा लिखा नौजवान और खासकर उसमें भी दलित समुदाय और अति पिछड़ा को पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह से संतोष मांझी को पर दबाव बनाकर मंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर इन लोगों के द्वारा किया गया और महागठबंधन से बाहर किया गया, इसका एकमात्र कारण था पढ़ा लिखा नौजवान और दलित समुदाय से आना। जी हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने। उन्होंने इतना ही पर नहीं रुका और उन्होंने अशोक चौधरी पर जमकर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी जो आजकल दलितों का नेता बनते फिर रहे हैं, उनका कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई ज़मीन है? जरा देखिए आप श्याम सुंदर शरण ने क्या कुछ कहा। आज जो हम लोग फिर से आप लोगों के माध्यम से महागठबंधन के जो तथाकथित समाजवाद के पुरोधा हैं और किस तरह से वो कैसा नेतृत्व चाहते हैं बिहार में और किस तरह से वो दलितों का लगातार अपमान करते हैं और जिस तरह से हमारे नेता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और अपने अस्तित्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो कदम उन्होंने उठाया, उसके बाद उन लोगों के पेट में दर्द है और जो हमेशा वो करते रहें कि हर दलित को किसी न किसी दलित को खड़ा करके और उसको गाली दिलवाने का काम करते हैं। ये काम आज फिर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी दोहरा रहे हैं। हम आपसे केवल मूल कारण जो है वो शेयर करना चाहते हैं। मूल कारण था संतोष मांझी जी से डर का कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर उस नौजवान से बिहार में डरते हैं जो नौजवान उनको लगता है कि उनके इंद्र के सिंहासन को अब डुलवा देगा। जब संतोष मांझी जी बिहार में गरीब संपर्क यात्रा पर निकले और जो उनका एक पढ़ा लिखा होने का, एक सुसंस्कारित, एक सुविचारित, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जब लोगों के बीच में गया और बहुत ही पॉपुलर होने लगा कि नौजवान और जितने भी बिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या और भी जितने लोग हैं, सब लोग जब उनके पीछे खड़े होने लगे तो उनके पेट में दर्द हो गया। जैसे कभी चिराग से, कभी मुकेश सहनी से, कभी कन्हैया से, इन सब से तेजस्वी यादव जी को घबराहट होने लगती है। खैर, उनकी अपनी जो नियति है, जो उनका नीति है, उसके अनुरूप वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमको हैरानी होती है कि वो गाली किससे दिलवा रहे हैं? वो गाली दिलवा रहे हैं कुछ लैंडलेस नेताओं से। आप लोग भी समझ रहे होंगे, अशोक चौधरी जी अभी बहुत जो है दलित के बड़े ही तैसी बने फिर रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी की हैसियत नहीं थी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकें। अशोक चौधरी जी को डूब मरना चाहिए। कहीं देखें चुल्लू भर पानी कि एक दलित की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके। ये उनके विचार हैं। ये किसके विचार हैं? जो दलित वर्ग में, दलित परिवार में पैदा लेता है। और वो कैसे दलित है? हम तो उन्हीं से सवाल करते हैं कि आप अशोक चौधरी जी बताएं कि क्या उनके दिमाग में आया कि दलितों से कैसी नफरत उनको आई कि उन्होंने शादी ब्याह करना बंद कर दिया। ना अपनी शादी की, ना अपने बच्चों की शादी दलित वर्ग में कर रहे हैं। और तो और वो कहाँ के रहने वाले हैं? शायद वो, उनको लगता होगा कि बिहार नहीं जानता है। उनकी राजनीतिक पहचान बरबीघा से बनी, लेकिन उनकी जो पुश्तैनी जमीन है और जो उनका पैतृक गांव है वो जहानाबाद के कुरवा गांव में है। और उनको दलितों से इतनी नफरत की, जिस दलित बस्ती में जन्म लिया, वहां की जमीन को, वहां के मकान को, सबको बेच के वो अपना महानगर में बस गए। अब वो पटना और मुंबई और महानगरों की जिंदगी, आलीशान जिंदगी जीते हैं और दलितों को अपने परिवार से, अपने बीच से बिल्कुल दूर कर दिया और दलितों के मसीहा बने हैं। चुनाव लड़ते नहीं, दलित है नहीं, दलित उनको मानते नहीं और फाइल्ड होकर करके वो, कल मैंने रजनीगंधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहा था, वो लगभग उसी लाइन पर हैं कि पॉलिटिकल लाइजनर बनना, दलाली करना, नेताओं का पैर पूजन करना। और तो और वो उसके भी नहीं हुए, वो कहां से राजनीति में आए हैं। आज राजू बाबू का परिवार, आज राजू बाबू की आत्मा रो रही होगी
कि कैसे राजू बाबू ने उस परिवार को स्थापित किया राजनीति में, उनका भी खात्मा करने में अब क्या रहा नहीं रहा ये राम जाने, कोर्ट जाने, जो भी जाने। लेकिन एक जनता के बीच में जो चर्चा होती है और उस परिवार के बेटे को फंसा करके राजनीतिक जाल में कांग्रेस को तोड़ने का काम किया, कांग्रेस से उनको ला करके जनता दल यूनाइटेड में अपने केस को खत्म करवाने के लिए साजिश रची, और फिर जब केस खत्म हो गया तब उस परिवार को भी देखिए सुदर्शन जी को कैसे बेइज्जत करा रहे। और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक चरित्र है कि खुद तो चुनाव लड़ते नहीं, खुद तो 20-25 सालों से चुनाव से दूर हो गए, और अपने अगल बगल देख लीजिए कैसे लोगों से क्या कहलवा रहे हैं। एक संजय झा जी हैं, हवाई जहाज वाले नेताजी, वो कहते हैं कि मांझी जी स्वतंत्र हैं, जिस पार्टी में जाएं। तो हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कब का अपनी पार्टी बना चुके हैं। संजय झा जी आप रहिए, अब बिना जनता के बीच में जाके मक्खन मलाई खाइए और बड़ा बड़ा मंत्रालय देखिए। दूसरा, अशोक चौधरी जी को चैलेंज है हम पार्टी का कि वो बिहार में कोई भी एक क्षेत्र चुन लें। ऐसे तो उनको कोई क्षेत्र है नहीं, कहीं से चुनाव लड़ने की बेचारे की जमीन है नहीं, मुखिया का चुनाव तो कभी जीत नहीं पाएंगे अब। लेकिन क्षमता अगर है तो अपने नेता को कहें एक सीट उनको चुन कर दें, और वहां से हमारी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, जैसे हमारे नेता ने प्रफुल्ल मांझी जी को विधायक बना दिया, वैसे कोई साधारण कार्यकर्ता अगर उनको जाकर न पटक दे तब फिर हम पार्टी उनके आगे हार मान लेगी, और मान लेगी कि हमारी हैसियत नहीं। और अशोक मांझी जी इंटरनेशनल नेता, ये अशोक चौधरी जी इंटरनेशनल दलितों के नेता हैं, हालांकि दलित तो है नहीं, अब बाकी तो आप समझिए। दूसरा, एक उजागर करना चाहते हैं महागठबंधन के नेताओं का जो चरित्र है, इनको कैसा नेता चाहिए, इनको पैर पूजने वाला नेता चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह बताना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए कि दलित वर्ग से आखिर क्या उम्मीद करते हैं कि एक पढ़े लिखे नौजवान संतोष मांझी के विकल्प के रूप में किन लोगों को लाया। खैर, हमारी रत्नेश सदा जी से पूरी कह लीजिए कि अपना हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो गठबंधन के नेताओं का जो चरित्र है उस पर अपनी बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी पैर छुआ रहे हैं। रत्नेश सदा जी जो उनके उम्र से कम 3 गुने बड़े होंगे, लालू जी से थोड़े बहुत छोटे होंगे, पिता की उम्र के हैं, और उनसे अपना पैर छुआ रहे हैं और महिमा मंडन करवा रहे हैं और क्या क्या बुलवा रहे हैं। तो ये दलितों का कितना बड़ा अपमान है, ये दलित वर्ग भी देख रहा है, पूरा बिहार भी देख रहा है। और आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी का जो सपना है, जो रात के अंधेरे में तो छोड़ दीजिए, दिन में भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, चचा हमको बनाएंगे। अरे चचा तो कितने को खा गए, आपको भी क्या पता है, आपके पिताजी को खाकर चबाकर बैठ गए, और अब आप आए हैं लाइन में, तो आप भी कहाँ जाएंगे। ये देखेगा बिहार और देखेगी दुनिया। आप जिस तरह से दलितों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से अति पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यकों का अपमान करवा रहे हैं, आने वाले समय में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और फिर आप कहाँ के रहेंगे ये हम भी देखेंगे और पूरा बिहार देखेंगे। सुना आपने श्याम सुंदर सरन ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, जब से संतोष मांझी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है संतोष मांझी ने, तब से यह आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। बिहार की वर्तमान समय में बिहार का राजनीति चरम पर है। वहीं 23 जून को विपक्षी एकता का बैठक होने वाला है, और ठीक उससे पहले बिहार की राजनीति चरम पर है। महागठबंधन जहां एक तरफ कमज़ोर होते हुए दिख रहा है, तो आपको बता दूं कि 19 जून के बाद जीतनराम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। हो सकता है 23 जून को ही जीतनराम मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि और भी जदयू के कुछ नेता आएंगे।